क्या हाल है? ठीक है ना। PYQ 2025 अब जो महत्वपूर्ण सवाल है वही सवाल कल हमने आपको बताया था और आज भी सवाल लेकर आए हुए हैं और समझने का प्रयास किया जाए। ये सवाल आपका 2025 में सेकंड शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं क्या सवाल कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है कि मान लें कि आपका फंक्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया बाबू, f x y एंड z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस 1। तो निहित फलन प्रमेय के अनुसार बिंदु इतना के निकट किस चर को अन्य दो चर के फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो यहाँ पे ऐसा ये फिक्स रखिएगा कि 2026 में इससे भी सवाल रिलेटेड पूछेगा। यहाँ पे 001 से पूछ रहा है कि किस दो चर को अन्य दो फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो तो सबसे पहले इसका नियम होता है कि आप पहले डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा एफ एक्स या बाई में डेल एक्स का मान निकाल लो, फिर डेल एफ एक्स बाई में डेल वाई का मान निकाल लो, डेल वाई का मान निकालो, ठीक है, डेल वाई, और फिर आपका डेल एफ एक्स बाई में डेल जेड का मान निकालो। देखो ऐसा क्यों किया जाता है, जब कभी भी आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी अगर फंक्शन इस तरह का दिया गया और हमसे कह रहा है कि किस चर में इसको व्यक्त किया जा सकता है, तो तीनों को एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में और एक बार z के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो ये आपका हो जाएगा 2x, y और z कांस्टेंट होगा तो ये y का डिफ्रेंशिएशन 0, x के रिस्पेक्ट में z का 0 और 1 का भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम y के रिस्पेक्ट में इसको करें तो x स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू 0, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा और z का क्या हो जाएगा, तो z का 0 और 1 का 0। फिर z के रिस्पेक्ट में इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो 2x प्लस में z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू होगा तो 0, y स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू 0 और z स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2z और 1 का 0। यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो डेल्टा एफ एक्स बाई डेल एक्स का अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास 2x आया। अगर हम डेल एफ एक्स बाई में डेल वाई देखें तो ऐसी परिस्थिति में हमें नज़र आया 2y है, और डेल एफ एक्स बाई में अगर हम डेल जेड के रिस्पेक्ट में देखें तो 2z आया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसका पॉइंट दिया गया है 001, ध्यान देना 001, यानी x का जगह पे 0, y के जगह पे 0 और z के जगह पे 1। यानी यहाँ पे लिखना होगा, देखो पॉइंट दिया गया है 00 और 1, मान रखेंगे 2 इंटू 0 देन 0, y के जगह पे 2 इंटू 0 यानी 0 और z के जगह पे लिखना होगा तो 2 इंटू 1 यानी 2। यानी यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो यह देखा जा रहा है कि सर आप जो डेल जेड बाई डेल एक्स है यही जिंदा है, बाकी दोनों क्या है, समाप्त हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में x बराबर कहना गलत है। क्यों सर? क्योंकि आपको देखो सवाल में समझो, किस चर को अन्य दो चर के फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। x 0 हो गया इसलिए ये खत्म, y खत्म हो जाएगा और z जो है यही आपका ऑप्शन सही होगा, यानी z बराबर g और x y जो है वो 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो आपका सही है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। देखिए सबसे पहले करना क्या है कि जब कभी इस तरह का सवाल दे दे आप उसका x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लो। जो पॉइंट, अब मान लो कि यही पॉइंट रहता है 0, 1 और 0, तो ये पक्का होता है कि ये सवाल का आंसर हो जाता है y बराबर xz। अगर x का वैल्यू यहाँ पर रहता है 1 तो ये वाला ऑप्शन सही होता है। बट यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की तरह अगर याद रखना है तो अंतिम में 1 है, तो ध्यान रखना है कि z का वैल्यू जिंदा है, इसलिए z बराबर g xy आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा। क्या कह रहा है सवाल समझिएगा। मान लीजिए कि c कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है और r जो है रियल नंबर है, f सच दैट कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर में हो रहा है fz बराबर जेड स्क्वायर, तो f कैसा फंक्शन होगा। देखो पहले बात समझ लो, 1-1 फंक्शन किसको कहते हैं ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी अगर 1-1 फंक्शन की बात करें बाबू, 1-1 फंक्शन की बात, तो x1 x2 x3 और y1 y2 y3 ये आप जो देख रहे हैं, यानी ए के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी का इमेज क्या होगा, बी में अलग अलग बनता है। तो हम कहते हैं कि ये हमारा 1-1 फंक्शन, ये हमारा 1-1 फंक्शन है। ऑन्टो फंक्शन किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका दिया गया है x1 x2 और यहाँ पे दिया गया है y1 y2, यानी y के जितने भी एलिमेंट होंगे ना, y के जितने भी एलिमेंट होंगे वो कहीं ना कहीं y के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे
यहाँ पे हमने लिख दिया x3। तो ये 1 1 है, तो ये 1 1 नहीं है। कैसे सर 1 1 इसलिए नहीं है कि सबका इमेज अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन x1 का देखो a से b में 1 1 फंक्शन कहलाता है यदि a के सभी अवयवों का यानी a के जितने भी एलिमेंट हैं सबका इमेज b में अलग अलग बनता है तो 1 1 फंक्शन होता है। और ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है लेकिन ऑनटो फंक्शन है। ऑनटो फंक्शन किसको कहते हैं सर? ऑनटो फंक्शन तो b के जितने भी, ये a होता है, ये b होता है, ये a है, ये b है, b में जितने भी एलिमेंट होंगे ना सबका इमेज यदि इधर a में है तो हम कहते हैं ये हमारा ऑनटो फंक्शन। देखो y4 यहाँ पे है, y4। अब बताओ ये 1 1 है तो हाँ 1 1 है, लेकिन ऑनटो नहीं है। क्यों सर? क्योंकि y4 का इमेज इधर नहीं बना है, y4 का इधर इमेज नहीं बना है, तो ये केवल 1 1 है। क्या ये 1 1 है? 1 1 नहीं है। क्यों सर? क्योंकि अलग अलग इमेज नहीं बना है। ऑनटो है तो हाँ सर है, क्योंकि इधर जितने भी एलिमेंट हैं सबका इमेज जो है इधर बना हुआ है। तो देखो 1 1 ऑनटो में एकदम ध्यान में रखना, 1 1 फंक्शन यदि a के सभी अवयवों का प्रतिबिंब b में अलग अलग बनता है तो 1 1 कहलाता है। a के सभी अवयवों का प्रतिबिंब b में अलग अलग बनता है तो 1 1 कहलाता है। और b के सभी अवयवों का प्रतिबिंब यदि a में बनता है तो ऑनटो कहलाता है। ये ऑनटो नहीं है। क्यों सर? y4 उधर प्रतिबिंब नहीं बनाया, लेकिन ये आपका ऑनटो है, 1 1 नहीं है। क्यों सर? क्योंकि x3 और x2 का इमेज क्या है? केवल और केवल y2 है। C से R में कह रहा है कि fz बराबर, ध्यान देना, fz बराबर कह रहा है कि z का स्क्वायर है। अब ध्यान दो, इधर में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर में रियल नंबर। इधर में क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर में रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अब समझो क्या, जैसे मान लो हम z के जगह पे z के जगह पे अगर हम z के जगह पे अगर हम i रखते हैं, क्यों सर? कॉम्प्लेक्स नंबर रख सकते हैं, तो i का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? i स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। यानी अगर हम i रखे बाबू तो इधर क्या बनेगा? -1। अब ध्यान देना, अगर हम f2 देखो, अगर हम इस तरह से देखो, पहले बात समझो, fz इक्वल टू जेड स्क्वायर दिया गया है ना। अब बताओ z इक्वल टू अगर a प्लस आई बी होता है तो z का मैग्नीट्यूड का है या मॉडुलस का है, कैसे निकाला जाता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम रूट अंडर i रखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 0 और प्लस में i होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी i ही बनेगा। तो i का किसके साथ बना हुआ है बाबू? i के साथ ही। अब बताओ i इधर होता है क्या रियल नंबर में? रियल नंबर में नहीं, रियल नंबर में नहीं। तो i के साथ बना रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि सर ये 1 1 नहीं है। जैसे मान लीजिए f और मान लेते हैं कि सर 2 + 3i लेते हैं, 2 + 3i। तो 2 + 3i अगर लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 + 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। यानी हम कह सकते हैं कि सर यह किसके साथ बनाएगा? अगर हम 2 प्लस में 3i है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर √13 के साथ बनाएगा। हालांकि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे a + ib का होल स्क्वायर है ना। एक मिनट, अगर हम देखें i है तो 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। क्यों सर? क्योंकि आप बात को समझिएगा, z बराबर हम कह रहे हैं कि i है, इसका मतलब 0 + i है। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या लिखेंगे? 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √1, यानी 1 ही हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा? 9 4 13। यानी हम डायरेक्ट स्क्वायर से रूट कैंसिल करके और हम कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा? 4 और 9 13। यानी 2 + 3i का किससे बनेगा? तो 13 से बनेगा। अब समझिएगा, अगर मान लिया हम f2 - 3i का निकालें तो क्या हो जाएगा? रूट में 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और fz का स्क्वायर है तो z, रूट कैंसिल यानी क्या बनेगा? 13 के साथ बनेगा। तो 2 - 3i का भी किससे बना? 13 के साथ। तो ये 1 1 तो नहीं हुआ, 1 1 फंक्शन तो नहीं हुआ, 1 1 फंक्शन तो नहीं हुआ। अब ऑनटो के लिए समझा जाए, ऑनटो के लिए यहाँ पे i नहीं है, यहाँ पे 1 है। ऑनटो के लिए समझिए, ऑनटो के लिए ऑनटो है कि नहीं? ऑनटो कहता है कि इधर का सारा प्रतिबिंब इधर बनना चाहिए रियल नंबर में। अब तुम ही बताओ, इधर -1 रहेगा, -1 कभी इधर बना सकता है? क्यों सर? रूट में और स्क्वायर है, स्क्वायर क्या करता है? माइनस को भी प्लस कर देता है और प्लस को तो प्लस करबे करता है। तो -1 जो है कभी भी इधर प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा, -2 कभी भी अपना इधर इमेज नहीं देगा, -3 कभी भी अपना इमेज इधर नहीं देगा। तो ना तो यह 1 1 है और ना ही ऑनटो है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही है, ना तो यह 1 1 है और ना ही ऑनटो है। एक बार और से समझा दे क्या? हैं? एक बार और समझा दें? चलिए देखिए, सुन लीजिए, एक बार और समझा देते। देखो यहाँ पे अगर इस सवाल पे आप फोकस करोगे तो एक बार अच्छे से समझा जाए। देखो ये बात आपको पता होना चाहिए कि सर 1 1 ऑनटो कौन सा फंक्शन होता है।
ये 1 1 है, ये आपका अंटो है। ए का सारा एलिमेंट बी में अलग अलग इमेज बनाता है तो 1 1, और बी का सारा एलिमेंट अगर प्रतिबिंब बनाता है तो ये आपका अंटो होता है। एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर दिया गया है। एफ जेड को अगर कहें तो ए प्लस आई बी होता है, और इक्वल टू मॉड जेड का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर के कारण रूट कैंसिल कर दें तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कोई डिजिट डालते हैं, मान लीजिए कि सर एफ 2 प्लस में 3i कहें चाहे i3 कहें, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 9 यानी 13 हो जाएगा। अगर मान लो f 2 माइनस 3i अगर हम रख दें तो 2 का स्क्वायर प्लस b का मान माइनस 3 का स्क्वायर यानी फिर भी 13 ही बना। अब मान लो f मान लेते हैं 2 प्लस 5i ले ले, 2 या इतना ही से समझ जाओगे, देखो इतना हो गया। अब यहाँ से अगर हम कॉम्प्लेक्स एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, देखो क्या बना 2 प्लस 3i रखे, 2 प्लस 3i तो ये बना है किससे 13 से, 2 माइनस 3i रखे फिर भी किससे बना 13 से, तो 1 1 तो नहीं हुआ, क्यों सर 1 1 तो अलग अलग प्रतिबिंब चाहिए था, तो 1 1 है नहीं, अंटो है, तो अंटो के लिए मान लीजिए ये रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर में -1 -2 भी होता है, माइनस कभी भी इधर अपना प्रतिबिंब नहीं दे पाएगा, क्यों सर, क्योंकि रूट में यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आए, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि सर ये अंटो और 1 1 दोनों में से कोई नहीं है, ना तो 1 1 है और ना ही आपका अंटो है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा, देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है सवाल क्या कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई जेड इतना दिया गया है, इन द डायरेक्शन ऑफ भी दिया गया है, एट पॉइंट इतना दिया गया है। देखो डायरेक्शन डेरिवेटिव समझते हो, डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्शन डेरिवेटिव का क्या, कि आप पढ़े होंगे कि लेमडा और फाई एफ एक्स वाई जेड है, तो चलो यही लिखते हैं एफ एक्स वाई जेड, और इनटू में जो भी वेक्टर है, वेक्टर भी है तो वेक्टर भी बाई में वेक्टर भी का मैग्नीट्यूड, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब डेल्टा का अर्थ क्या होता है, डेल्टा का आप पढ़े होंगे क्या, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई और प्लस में के डेल बाई डेल जेड। ये फार्मूला आप पहले विगत क्लासों में समझे होंगे कि डेल का ये फार्मूला होता है। अब देखो, अब यहाँ से अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि डेल का अगर हम लिखें तो डेल का अगर डायरेक्ट हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि आई और डेल एफ एक्स वाई जेड और बाई में डेल एक्स प्लस जे कैप क्या हो जाएगा, जे कैप डेल एफ एक्स वाई जेड बाई में डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल इंटू एफ एक्स वाई जेड और बाई में डेल जेड। ठीक है, और इनटू में क्या चाहिए तो वेक्टर भी और बाई में भी का मैग्नीट्यूड, भी का मैग्नीट्यूड। चलो ध्यान दो, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक ना, सुनो थोड़ा सा लंबा बनेगा, ध्यान देना। देखो क्या लिखेंगे बाबू, आई इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको क्या करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको वाई के रिस्पेक्ट में, इसको जेड के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में जो दिया गया है आपका एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस में y स्क्वायर माइनस 4y जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3x वाई। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डायरेक्ट कर रहे हैं, 5 दूनी का 10x माइनस x के रिस्पेक्ट में 2y और प्लस y स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू 0, यहाँ पर भी x नहीं है तो 0, x नहीं है तो 0, उधर में प्लस में क्या हो जाएगा 3x वेरिएबल है, y 3y बाहर, ये हो गया x के रिस्पेक्ट में। प्लस में आपका j कैप है, j कैप एक्स वाई जेड y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x, ये आपका प्लस में 2y प्लस में 2y माइनस में 4z और उधर प्लस में क्या हो जाएगा बाबू 3y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 3x। ठीक है, प्लस में क्या कह रहा है कि k इंटू जेड के रिस्पेक्ट में 0 0 0 माइनस 4y प्लस में 2z और यहाँ पे z तो है नहीं तो ये हो गया। इनटू में वेक्टर भी देखिए दिया गया है यहाँ पर वेक्टर भी, तो इसको लिख लीजिए माइनस आई प्लस में 2j और प्लस में 2k
और आप बिंदु जानते ही हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। अब सुनिए, आप जानते हैं आई में गुना होता है तो 1 हो जाता है। तो अब हमको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, करना क्या है कि यहाँ से हम इसमें आई वाले और आई से माइनस से गुना कर दें। आई में गुना होता है 1 हो गया, आई डॉट आई इंटू 1 होता है। तो 10x माइनस क्या हो जाएगा, -10x माइनस माइनस प्लस 2y माइनस 3y। क्लियर। जे और जे में गुना हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और 2 उधर 2 से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4x प्लस 2 2 जा 4y और माइनस 4 2 जा 8z और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6x हो गया। और प्लस में k से गुना 1 2 से गुना कर दिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना 8y और प्लस में 2 2 जा 4z। ठीक है। और बाई में अगर लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 4 4 8 1 9 9 को बाहर कर देंगे, रूट से बाहर 3। अब यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया वो पॉइंट इसमें रख दीजिए। क्या पॉइंट दिया गया है बाबू, 1 -2 और 3, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, यही पॉइंट इसमें रखना होगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा बताइए। लिखना होगा तो -10 x के जगह पे 1 प्लस में 2 y के जगह पे -2, या इसको एक स्टेप और बढ़ जाते, देखो -10x और कहीं x है -4x और कहीं x है 6x, कितना हो जाएगा 10 4 14, 14 में से 6 जाएगा तो -8x। ठीक है। 2y -3y और कहीं है 4y -8y। चलिए इसको जोड़ लीजिए तो -8 माइनस प्लस 4 तो -4 और यहाँ पे क्या है मतलब अगर देखा जाए तो 2 3 -y और यहाँ पे -y और 4 में से कितना हो जाएगा -y यानी 3y और 3y घटा दे तो -5y। मिला लीजिएगा एक बार। चलिए माइनस और z कहीं पे -8z आप प्लस 4z देन -4z। ठीक है, सब हो गया ना। और अब आपका जो बाई में है वो 3, ये पॉइंट इसमें रखिए, -8 इंटू 1 -5 इंटू -2 -4 इंटू 3 और बाई में 3 गुना करेंगे -8 प्लस में 5 दूनी का 10 -12 और बाई में 3। अब इसको क्या लिखें 12 और 8, 12 और 8 कितना हो जाएगा -20 यानी -10/3। अब थोड़ा सा आंसर देखें तो -10/3, -10/3 नहीं लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हुआ है। देखिए तो कहाँ पे मिस्टेक हो गया है, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक ना, एक मिनट आई जे थोड़ा सा गुना उना आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा समस्या होता है, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, सुनिएगा, अगर f(x,y) देख लीजिए कि डिफ्रेंशिएशन सही है ना, 5 दूनी का x के रिस्पेक्ट में 5 दूनी का 10x -2x प्लस में 3y प्लस में 3y। ठीक है जे, तो 0 हो जाएगा -2x प्लस 2y और प्लस 2y और -4z और प्लस में 3x। ठीक है, -4z z 0 0 z नहीं है तो -4y प्लस 2z। ठीक है, और इनटू में इतना। चलो देखते हैं, माइनस से गुना करें तो -10x और माइनस प्लस 2y -3y -2x से गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस 4x। ठीक है, प्लस प्लस 2 दूनी का 4y और माइनस 2 दूनी का 4 दूनी का 8z प्लस 3 दूनी का 6x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो -4 दूनी का 8y और प्लस 2 दूनी का 4z, बाई में 3 तो ठीक है जी, कहाँ दिक्कत हो रहा है। चलिए यहाँ पे मिलाइए तो एक बार, -10x, ध्यान देना अगर दिक्कत है तो -10x और कहीं x है -4x और कहीं x प्लस में 6x, ये एक साथ है। ठीक है, चलिए अब 2y प्लस में 2y माइनस में 3y और कहीं प्लस में 4y और कहीं y माइनस में 8y, ये एक साथ हैं। उसके बाद z वाला देखते हैं, -8z और कहाँ पे प्लस 4z। इसको देख लिए तो क्या हो जाएगा -4z लिखे हुए हैं ना, -4z। चलो ठीक है, 8 और 3 -11y और 4 और 2 6y प्लस में यानी -5y।
-5y लिखे हुए हैं। यहाँ पे 10 4 14, 14 में से 6 जाएगा तो -8x, तो -8x -5y -4z। फिर से देखिए तो 1 -2 3 यानी -8 1 और -5 -2 -4 × 3, ठीक है। तो -8 प्लस 10 और -12, तो 12 10 12 8 20 -10/3। 1 मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं, ठीक ना। ऐसा तो नहीं, क्या नंबर सवाल है, 1 मिनट, कहाँ गलत हो गया है, एक बार मिला लेते हैं, कहीं क्वेश्चन में तो गलती नहीं। 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, 1 मिनट रुकिए। 5x² -2xy प्लस y² -4yz प्लस z² प्लस 3xz। देखो गलती कर दी है ना, यहाँ पे जो सवाल दिया गया है, यहाँ पे अगर आपके पास हो 3xy नहीं है, 3xz है, ठीक ना, 3xz है, 3xz है। तो यहाँ पे थोड़ा सा के लिए गलती हो गया, 3xz है, यहाँ पे क्या है बाबू, z है, ठीक है, z है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सब जगह गलती हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अगर देखें 10x, माने अंतिम वाला क्यों समझना है, 3z हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे x ना होकर क्या हो जाएगा, z। अब समझिए y के रिस्पेक्ट में तो कुछ भी नहीं करेगा, y के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, y के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं होगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अंतिम में यहाँ पे 3z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको इस तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे प्लस में 3x, ठीक है। यही थोड़ा सा गलती हो गया था। अब देखिए i से गुना करें तो -10x प्लस 2y और प्लस 3z के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3z, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई चेंजिंग है नहीं, यहाँ पे मिलाइएगा। अंतिम में कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6 और x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6x, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से तो बनाने का नियम तो यही है, ठीक है ना। अब देखिए -10x, ठीक है ना, और x कहाँ है, -4x और कहीं x है, और 6x कितना हो जाएगा, सुनिए, -10x, ठीक है, और x -4x और प्लस में 6x और कहीं x है, आप प्लस में 6x, ठीक है। इसको जोड़ा जाएगा 2y और कहाँ पे 4y और कहीं पे y है -8y। z के लिए देखते हैं -3z और z -8z, बस इतना ही। अब देखिए 6 दूनी 12 में से तो क्या 10 4 14 में से यानी -2x, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 4 2 6 यानी -2y और 8 3 11z, ठीक है ना, 8 3 11। यानी इस बात को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटा के डायरेक्ट लिख देते हैं कितना, -2x -2y -11z, और y में जो है वो तो 3 है ही। देखो -2 × 1 -2 × -2 -11 × 3 और y में 3 कितना हो जाएगा, -2 माइनस प्लस 2 2 जा 4 और माइनस 11 3 जा 33 और y में 3 कितना हो जाएगा बताइए, 33 और 2 -31/3। तो ऑप्शन देख लीजिए -31 दे रहा है, फिर लग रहा है कहीं गलती हो गया है। एक बार कहीं क्वेश्चन गलत होता है ना तो फिर पूरा सवाल मिटा कर फिर से बताना पड़ जाए। बनाने का नियम यही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर हो रहा है। एक बार पॉइंट भी मिला लें कि पॉइंट सही लिखा हुआ है ना, 1 मिनट, पॉइंट एक बार मिला लें, जैसे यहाँ पे गलती हो गया था, एक बार पॉइंट भी मिला लेते हैं बाबू। सवाल नंबर -i + 2j + 2k -i + 2j + 2k 1 -2 और 3, ठीक तो है। अब फिर से एक बार देख लिया जाए, सवाल है, ठीक है ना। हो सकता है कि ऑप्शन भी गलत हो, ऐसा बात है नहीं। फिर से मिलाइए तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिए, 5 दूनी का 10x -2y और प्लस में 3z, ठीक है।
प्लस में जे कैप, देखो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में जो जो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स लग रहा है उसको पहले आप गोला बनाइए। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, और कहीं एक्स है, और यहाँ पे एक्स है। 5 दूनी का 10x और माइनस क्या हो जाएगा 2y और प्लस में 3z, ठीक है। अब y के लिए यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, और कहीं y है नहीं, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, y यहाँ पर भी है ना, तो -2x प्लस में 2y और माइनस में 4z हो गया, प्लस में k। z के लिए देखिए z यहाँ पर है तो z स्क्वायर का z यहाँ पर भी है ना, तो -4 प्लस 2z और प्लस में 3x, सही तो है। अब गुना करने में देखिए तो माइनस से गुना कीजिए, -10x माइनस माइनस प्लस 2y और माइनस 3z, ठीक है। 2 से गुना करना है, 2 दूनी का -4x और प्लस 2 दूनी का 4y और माइनस 4 दूनी का 8z, ये भी सही है। अब यहाँ पे मिलाइए तो 2 से गुना करें, 4 दूनी का -8y, ठीक है। आप प्लस 2 दूनी का ये छूट गया है, क्या हो जाएगा यहाँ पे मिलाइएगा, 2 में 4 दूनी का 8y, फिर 2 में 2 से गुना 4z, आप प्लस में 3 2 जा 6x, ठीक है। अब ध्यान दिए, अब इनको अब सही हो जाएगा, यहीं पे हमको लगता है कि गलत हुआ था। चलिए अब यहाँ से अगर इसको हम हल करें तो क्या लिखेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए। -10 और कहाँ पे है -4, -14x और 6x, तो कितना हो जाए 14 6 और 6 12 यानी -2x। चलिए y वाला देखिए, 2y 4 और 2 6y -6y तो क्या -8y, तो -2y। z वाला देखिए -3z -8 3 11 हो जाएगा, 11 और z 11 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा 7, प्लस में ना माइनस में 7 z और y में क्या है 3, यानी -2 × 1 -2 × -2 -7 × 3 और y में 3, यानी कितना हो जाएगा -2 + 4 और -21, ठीक है ना, -21 और y में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 21 और 2 23 और 23 में 4 अगर घटा दें तो माइनस, ठीक है। फिर कहीं गलती हो रहा है, -25/3 आएगा। अब मिलाइए कहाँ गलती हो रहा है, फिर सवाल गलत नहीं है, सवाल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना ना इसमें बैठकर थोड़ा सा भी कहीं गलती होगा तो फिर आंसर लाने में मुश्किल होगा। -10x, ठीक है ना। अगर देखो अगर ज़्यादा समस्या है ना, ज़्यादा समस्या मान लो कि सर इतना करने में बहुत दुर्लभ है, तो इसको रुको, इसको ऐसे भी कर सकते हो। पॉइंट जो दिया गया था क्या दिया है, ध्यान दो, पॉइंट क्या दिया गया था। पॉइंट अगर नज़र डालोगे तो 1 -2 3 है, 1 -2 और 3 है। डायरेक्ट मान रख दो यहीं पे, i × बताओ कितना हो जाएगा, 10 से कम 10 माइनस प्लस 4 और प्लस में 3 3 जा 9 प्लस j कितना हो जाएगा -2 1 रखेंगे तो प्लस में माइनस हो जाएगा, -2 2 जा 4 और -4 3 12 प्लस k कितना हो जाएगा माइनस, देख लेना x y z का मान सही रख रहे हैं ना, 10 y की जगह पे -2 और z की जगह पे 3। अब यहाँ पे क्या है -4 × y का मान -2 तो -2 प्लस में 2 z का मान 3 और प्लस 3 x का मान 1, क्या जी ठीक बना। और × में क्या है -i + 2j और प्लस में 2k, और y में अगर देखा जाए तो y में आपका 3 तो है ही, 9 का रूट से बाहर निकालेंगे। देखो i × 10 4 14 और 9 10 9 19 20 21 22 23, और इधर क्या हो जाएगा माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं या रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा 4 2 6 यानी -18 और प्लस k कितना हो जाएगा -8 + 6 और प्लस में 3, यानी डायरेक्ट लिख दे क्या 6 3 9, यानी क्या बचेगा 1, केवल 1। × में क्या है -i + 2j और प्लस में 2k, और y में अगर देखा जाए तो क्या है 3। अब समझिएगा i में गुना ये हो जाएगा -23 और -18 दूनी का 36 और प्लस में 2 y में 3। फिर कहीं गलती हो गया है, रुको एक बार फिर से पुनः सवाल को उठाते हैं।
देखिए एक बार फिर से हम इस सवाल को आपको बताते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा ना तो सवाल हल नहीं होता है, ठीक है ना। एक बार पुनः बता देते हैं। देखो अगर हम इसको डेल एक्स पहले निकाल लेते हैं, डेल एफ एक्स का है, या इसी को आप यू कहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं, मिलाइएगा। 5 दूनी का 10x माइनस 2x और फिर क्या हो जाएगा प्लस में 3z, ठीक है। अब डेल यू हो गया, डेल यू बाई डेल वाई निकालते हैं, कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस 2y और प्लस में वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर का 2y और कहीं y माइनस 4z, ठीक है। डेल यू बाई डेल जेड निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, डेल जेड यानी माइनस 4y और प्लस में 2z और प्लस में 3x हो गया। यहीं पे पॉइंट रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x के जगह पे क्या रखना है 1, तो 10 माइनस 2 10 x ही है ना, तो 10 माइनस 2 प्लस में 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, यानी अगर देखा जाए तो 10 में से 2 जाएगा 8 है, यानी 1, ठीक है। यहाँ पे रखिए -2 इंटू वाई का मान क्या है -2 प्लस में, या यहीं पे कटा नहीं दे 2y माइनस 2y कैंसिल, ठीक है। क्या बनेगा बाबू, तो -4 इंटू जेड का मान 3, यानी 4 3 12 -12 है। -2y वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x ना होगा, है यहाँ पे 2x के रिस्पेक्ट 2y होगा, हाँ यही सब थोड़ा सा मिस्टेक होता है, 2y होगा। और मिला लिया, सही है ना, तो यहाँ से वैल्यू बदल जाएगा, क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 और -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3, यानी 10 माइनस प्लस 4 और प्लस 9 4 13 10 23, ठीक है। यहाँ पे मिला लिए 2y ना होगा, अगर y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये -2x होगा, x है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा -2x का मान है 1 और प्लस में 2y का मान है -2 और -4, z का वैल्यू कितना है 3, यानी -2 और -2 2 जा 4 और -12 कितना हो जाएगा 12 4 16 16 2 -18। और यहाँ से अगर मान निकालें -4y, तो -4y का मान हो गया -2 प्लस 2, z का वैल्यू क्या है 3 और प्लस 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 1, कितना हो जाएगा 8 प्लस में 3 दूनी का 6 प्लस 3 6 3 9 9 8 17, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होता है यहाँ पर कि आपको इतना इंटू वेक्टर भी करना रहता है, तो ध्यान दिएगा। यू के लिए आई कोफिशिएंट होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं कि 23i और प्लस में कितना आया -18j और प्लस में 17k, ठीक है। और इनटू में वेक्टर भी, तो वेक्टर भी कितना है -i प्लस में 2j और प्लस में 2k, और नीचे में मैग्नीट्यूड यदि हम इसका निकालते हैं वेक्टर भी का, तो ये तो 3 हो ही जाएगा। अब देखिए इसको हल कीजिए तो -23 क्या हो जाएगा -23 -18 दूनी का 36 और प्लस 17 दूनी का 34 बाई में 3 जोड़िए 6 3 9 और 3 2 -59 प्लस 34 बाई 3, यानी कितना हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5 और -25 बाई 3, और यही आपका आंसर दे रहा था, ठीक ना। यही आपका -25 बाई 3 हो रहा था। तो हम क्या कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में या एडिशन में कहीं दिक्कत होगा, लेकिन ये सवाल आप समझिए फिर से एक बार, जब भी आपसे डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछता है ना तो इसका ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है, ठीक है। और जब पॉइंट दे दिया गया है तो वो और आसान हो गया, x के जगह पे 1, y के जगह पे -2 और z के जगह पर 3 होता है, ठीक है। -25 बाई 3 -25 बाई 5 नहीं, -25 बाई यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल आपके समक्ष रहा, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि इतना के रूट जीपी में है, तो बताइए कौन सही है। देखो इसके रूट अगर हम कहें तो आप कहोगे कि अल्फ़ा होगा,
बीटा होगा और डेल्टा होगा। क्यों सर, पावर में 3 है तो 3 गो रूट आएगा, और तीनों एपी में है, सॉरी जीपी में है। तो जीपी कहने का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर देखा जाए तो ये आपका होता है ए आर स्क्वायर। हम चाहेंगे तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 2, 4 और 8, ये जीपी में है। अगर आसान करना है कि सर ये जीपी में है तो हम इसको ए को भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1 मान लेते हैं। मतलब क्या कि ए का भी वैल्यू 1 ही मान लिए, ए का भी वैल्यू 1 मान लिए और आर का भी वैल्यू 1 ही मान लिए। इससे क्या लाभ होगा आपको कि इसमें से ऑप्शन चयन करना है कौन सही है। यानी अल्फा का भी मान हम 1 मान लेते हैं, बीटा का भी मान 1 मान लिए और डेल्टा का भी मान हमने क्या मान लिया, 1 ही मान लिया। इससे लाभ क्या होगा कि ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं। अब देखो, अगर तुम्हें 1 1 1 आ गया, ठीक ना, अल्फा का भी मान 1, ये जीपी में है तो तीनों को हमने इतनी सवाल में कहा कि बराबर नहीं लेना है, हमने तीनों रूट को जीपी में रख दिया। अब सवाल कह रहा है कि कौन सा सही है। तो देखो, अगर इसको लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले बताओ। x बराबर 1 लिख सकते हैं, x बराबर 1 लिख सकते हैं, x बराबर 1 लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर, क्यों सर, x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा, x बराबर डेल्टा, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, +1 इधर लाकर और तीनों का प्रोडक्ट कर दिए। लिखना होगा तो एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं लिख दें, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। हल करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x और इंटू में एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। गुना करो, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 1 और माइनस 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू 0, यानी एक्स क्यूब, ध्यान देना, माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर और क्या हो जाएगा, 2 और 1 3x और माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हम आपसे यहाँ से पूछे कि a का वैल्यू क्या रहा 1, b का वैल्यू क्या रहा तो आपका होगा -3, c का वैल्यू क्या रहा 3 और d का वैल्यू क्या रहा तो -1। अब a b c d का मान तो आपके पास आ गया, इसी में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है ए सी क्यू, तो ए सी क्यू इक्वल टू बी क्यू और डी, पहला ही ऑप्शन पे हम रख के चेक कर लेते हैं। अगर LHS RHS संतुष्ट हो जाएगा तो वही ऑप्शन सही है। ए का मान हो गया 1, सी क्यू, सी का मान है 3, 3 का क्यू करेंगे तो 27 इक्वल टू बी क्यू, -3 का क्यू करेंगे तो -27 और डी का मान -1, क्या हो जाएगा, डी का मान -1। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 27 इक्वल टू माइनस प्लस 27, तो यही आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी क्यू डी, यही आपका ऑप्शन सही है। और दो जो ऑप्शन है और रख के देख लेते हैं, ठीक है, यही ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ए क्यू सी इक्वल टू बी क्यू और डी, ए क्यू का मान, ए का मान 1, 1 का क्यू 1 और सी का वैल्यू देखोगे तो 3 है तो 3 लिख दिए। बी क्यू का -3 का क्यू करेंगे तो -27 और डी का देखें तो -1, ये कभी बराबर हुआ तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए सी क्यू, तो ए सी क्यू का मान हम निकाले हुए हैं, यही ना माना है जी 27, और बी डी क्यू यानी बी का वैल्यू देखें तो बी का वैल्यू क्या आया है -3 और डी का वैल्यू क्या आया बाबू -1, ये कभी बराबर होगा नहीं होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ए सी स्क्वायर, ये भी देख लेते हैं कि ये सही है या ये भी गलत है। तो क्या दिया गया है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर डी, ए का वैल्यू 1, सी स्क्वायर, सी का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और डी का मान -1, इधर 9 आया और इधर -9 आया, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। इस तरह का सवाल आप लॉजिकल बना सकते हैं, ये मानते हुए कि आपको ये सब पता है, नहीं तो ऐसे अगर सॉल्व करना होता तो बहुत लंबा समय लगता है। ये आप ट्रिक भी कर सकते हैं इसको एक तरह से, या ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक कर लिए। अगला सवाल है क्या, वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया है, वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया गया है बाबू 3i + j, और वेक्टर बी जो दिया गया है क्या है i + 2j और प्लस में 2k। वेक्टर सी कोई सदिश है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस लैम्डा वेक्टर सी। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, जानते हो क्या, कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का फॉर्मूला होता है क्या, BAC, यानी वेक्टर बी डॉट में वेक्टर ए वेक्टर सी माइनस, और क्या होता है कि C और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी ये फॉर्मूला ही होता है BAC माइनस CAB, ठीक है ना, अगर क्रॉस में तीनों रहता है तब। तो इतना की जगह पे हम लिखना होगा तो वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर
सी, ठीक है, माइनस वेक्टर सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर सी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस लेमडा वेक्टर सी। हमसे कहा जा रहा था कि बी और सी समानांतर है तो लेमडा का मान पूछा जा रहा है। थोड़ा सा इसको आप बना भी सकते हैं या ट्रिक समझ लीजिए क्या कि सर हमें लेमडा का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? लेमडा का। तो लेमडा का वैल्यू चाहिए यानी अगर ये पहला के बराबर तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए ना, अगर लिखना होगा तो क्या लिखें? तो माइनस वेक्टर सी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा वेक्टर सी। सी और सी को हमने कैंसिल भी कर दिया। माइनस ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी 3 में 1 से गुना 3, जे में जे से गुना +2 और के तो यहाँ पे 0 के है और 0 में 2 से गुना तो ये 0 ही हो जाएगा इक्वल टू लेमडा। यानी अगर लेमडा का मान हम आपसे पूछें तो -5 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। इसमें आपको ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा एक बार ये सब सवाल बना लीजिएगा तो ध्यान में आ जाएगा, ठीक है ना। तो -5, अच्छा सॉरी, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। -5 आया ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही पे रहने देते हैं। कल इसके बाद फिर हम सवाल लेके आते हैं, कल फर्स्ट शिफ्ट का सवाल लेकर आएंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।